बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today's program is also sponsored by S&I Enterprises General Bus Stand Anantnag. I am very thankful to them. तो आज हम इंशाअल्लाह जो हमने कल जो आपने टॉपिक देखा उस टॉपिक का उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बोर्ड समरी हमारे पास मौजूद है। तो मैं मुख्तसरन इसको रिपीट करूंगा जो हमने कल पढ़ा कि जो हम वर्ब की फार्म्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इन वर्ब फार्म्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की जो 6 फार्म्स जिनके मैंने नाम आपको गिनवाए और इंशाल्लाह आज मैं इनको फिर रिपीट करूंगा। जो 0 फॉर्म हमारी बनती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम बच्चों को बिल्कुल बुनियादी जब हम उनका ग्रामर के साथ जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो मैंने उसको रहने दिया, ये उसी तरह से है। बहुत बड़े बड़े ग्रामरियन इनको ऐसे ही देखते हैं, वो इनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से ही पहचानते हैं। सो वी डोंट चेंज दियर ऑर्डर। तो हम एक और फॉर्म जो है इसके साथ में हम यहां पर लेफ्ट साइड में करेंगे तो हम इसको 0 फॉर्म कहेंगे। तो 0 फॉर्म यानी दैट इज आवर इन्फिनिटिव, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, फिर सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म जिसको हम जेंट कहते हैं। और कल मैंने आपको बताया कि ये 2 फॉर्म्स हैं, लास्ट एंड द फर्स्ट, तो जेंट और इन्फिनिटिव ये किसी भी सूरत में एज वर्ब इनका इस्तेमाल नहीं होता, ये एज नाउन इस्तेमाल होते हैं। तो हम इनको पिक्चर से हटाएंगे, इनको फिलहाल हम खत्म करेंगे। जब इनकी बारी आ जाएगी कि यूज कैसे होता है तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जेंट को भी बिल्कुल यहां से इरेज करेंगे। अब हमारे पास 4 फॉर्म्स रह गए और 2 के बारे में कल मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जब हम इनको टेंस में जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट की जो दोनों फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। कैसे होती है इसके बारे में बात होगी, लेकिन दिमाग में आप ये रखेंगे कि प्रेजेंट की फॉर्म जो है ये प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है और पास्ट फॉर्म पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होती है। तो 2 टेंसेस हमारे उससे कंप्लीट हो गए और इसके बारे में भी आज हम बात नहीं करेंगे, तो हम इसको भी पिक्चर से हटाएंगे। अब हमारे पास बचता है ये दो चीजें, हमारे पास 2 फॉर्म्स हमारे पास बचती है। दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। बोथ ऑफ देम आर नोन एज पार्टिसिपल्स। इनको हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं क्योंकि ये भी पार्टिसिपल ही है, ये भी पार्टिसिपल है। और कंस्ट्रक्शन इनकी ये है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। ये आमतौर पर वीक वर्ब्स का ईडी फॉर्म होता है और जो स्ट्रांग वर्ब्स हमारे पास होते हैं, स्ट्रांग वर्ब्स की हमेशा ये सेकंड फॉर्म से डिफरेंट ये फॉर्म होती है। जैसे गो, वेंट, और वेंट के बाद जो तीसरी फॉर्म आती है वो गॉन आती है, तो हम गोड या वेंटेड नहीं करते हैं, तो हम गॉन करते हैं इसको, क्योंकि ये स्ट्रांग वर्ब है। और स्ट्रांग वर्ब्स की लिस्ट आपको किसी भी तरह से आप उसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो स्ट्रांग वर्ब्स की लिस्ट आपको लंबी मिलेगी और उसमें आप जो मेन वर्ब्स है उनको आप याद भी करा सकते हैं बच्चों को। और ये ईडी फॉर्म बिल्कुल आसान है, कोई भी वर्ब आप ले लीजिए और उसके बेस के साथ आप ईडी को जमा कर दीजिए तो हमारी फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म बनती है। और उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म हमारी होती है वो भी ईडी फॉर्म ही होती है। लिहाजा ये बिल्कुल आसान है कि हम ईडी फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता है। लेकिन सो फार एज द स्ट्रांग वर्ब्स आर कंसर्न्ड तो वहां पर हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है वो फॉर्म। लेट अस टॉक अबाउट दीज 2 कि मैंने कल कहा ये यहां पर लिखा हुआ है, अभी मौजूद है, कैन बी यूज्ड एज वर्ब। तो इसका यह मतलब है कि अगर ये हो सकते हैं तो ये हमारी तरफ से कुछ हेल्प चाहते हैं। तो हेल्प के लिए हमारे पास 2 चीजें मौजूद है। इंशाल्लाह जब हम वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा ये कहां से आए, ये जो हेल्प इनको हमने करवाया ये कहां से किया हमने। लेकिन फिलहाल मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं उस बुनियादी बात पर जहां पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये टेंसेस समझ में नहीं आते, ये टेंसेस समझिए टेनिस करते हैं। तो आज इंशाल्लाह वो टेंशन जो है उसको आज हम, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि हम उसको आज टेंशन देने जा रहे हैं, तो ये टेंशन नहीं रहेगा जब आज आपको समझ आएगा कि पास्ट पार्टिसिपल यानी ईडी फॉर्म
कब सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म होती है, ये भी आज आप समझेंगे। और ये जो गोइंग, ये जेंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको पहचानने के लिए आपको आज मैं कंजुगेट करने के लिए आप अपनी मेमोरी से कंजुगेट करेंगे कि इन्फिनिटिव में क्या आएगा, प्रेजेंट में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, और फिर पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ और जेंड में क्या आएगा। दो वर्ब्स का, और वो दो वर्ब्स कौन से हैं? पहला वर्ब है हमारे पास टू बी, और दूसरा वर्ब जो हमारे पास है टू हैव। इनको आज आप कंजुगेट करेंगे। सभी ईमानदार रहेंगे अपने अपने साथ और मेरे साथ कंजुगेट करेंगे इसको। सो विल स्टार्ट। टू बी इसका इन्फिनिटिव बना और प्रेजेंट में हम बेस को इस्तेमाल करते हैं। बेस को यहां लेते हैं तो ये बी बन गया। लेकिन ये इतना अनोखा वर्ब है कि पूरे के पूरे अंग्रेजी के जितने भी आप देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आप ये बात बिल्कुल मतलब ये बात जो है ये मतलब कोई गलत नहीं होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिसने बी का यूज सीखा अंग्रेजी में, मैं रिपीट करूंगा इसको, जिसने बी का यूज सीखा अंग्रेजी में, उसका 15% ग्रामर जो है वो सही हो गया। यानी अगर कोई शख्स बी को यूज करना सीख गया अंग्रेजी में तो उसका 15% ग्रामर का कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि ये अनोखा वर्ब है। प्रेजेंट में इसकी मैं अब लिखूंगा आपको याद दहानी के लिए, मैं यहां प्रेजेंट लिखूंगा क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। ये पास्ट है, ये यहां पर इन्फिनिटिव है आपकी सहूलत के लिए, और मैं जेंड को भी वापस ले आऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसको फिर मिटाएंगे। तो यहां पर टू बी मैंने कहा और बी ये प्रेजेंट बन गया, लेकिन अब इसके साथ और फॉर्म्स भी प्रेजेंट में होंगी। इसमें एक और फॉर्म बनेगी इज, इसमें एक और फॉर्म बनेगी एम, और उसके बाद आर। और पास्ट में वाहिद ये वर्ब है जिसकी दो फॉर्म्स है, दैट इज वाज एंड वायर। फिर पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो यहां पर काम नहीं चलेगा, ईडी वगैरह नहीं चलेगा, तो यहां पर हमारे पास जो है बी जो है बीन बनेगा। यानी अब जो हम कंजुगेट कर रहे हैं, टू बी को हम कंजुगेट कर रहे हैं, तो ड्रॉप करके ये बी बना, प्रेजेंट बन गया। उसके बाद इज, एम, आर प्रेजेंट की इसकी और फॉर्म्स हैं। फिर ये पास्ट बन गया वाज और वायर, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल इसका बीन है। और यहां पर आपको मालूम है कि हम बेस प्लस आईएनजी करते हैं बीइंग, और ये भी बीइंग बनेगा। इसको मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये इज, एम, आर हमें दिखने में बड़े आसान है, लेकिन ये अगर ये समझ आ गया तो मान लीजिए कि आपके हाथ में चाबी लग गई अंग्रेजी की। तो टू बी प्रेजेंट में आएगा इसकी बी, इज, एम और आर, और पास्ट वाज और वेयर। और यहां पर जब हम पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे तो ये बीन बनेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका बीइंग है, और जेंड भी इसका बीइंग है। और हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम हेल्प करने जा रहे हैं इन दो फॉर्म्स को, और उसके लिए अभी हमें एक और वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो वो है टू हैव। इसको हम कंजुगेट करेंगे। तो हैव बनेगा जब हम ड्रॉप करेंगे टू को, तो हैव प्रेजेंट फॉर्म बनेगी, लेकिन इसके साथ मैंने आपको हमेशा बताया इसकी एक और फॉर्म साथ में होगी, एस ई एस फॉर्म, तो वो हैज है। तो पास्ट में हैड बनेगा। थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं है। और हैविंग, और फिर यहां भी हैविंग। अब इनमें से इनको यूज एज वर्ब यूज करने के लिए जो फॉर्म्स हमें जरूरत पड़ेंगी उनको मैं रखूंगा, बाकी को मैं मिटाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इन्फिनिटी को खत्म करूंगा, ये हमारे काम का नहीं है। फिर मैं यहां पर पास्ट पार्टिसिपल में जो हमने दो फॉर्म्स लिखी इनको हम खत्म करेंगे यहां पर, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये भी खत्म करेंगे हम, और जेंड भी हमारे काम का नहीं है। अब दिमाग में रखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। यानी कोई भी वर्ब अब अगर आप यहां पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इनकी मदद हमें पड़ेगी इनको वर्ब बनाने के लिए। I'll repeat it. इस तरह से ग्रामर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। प्रेजेंट और पास्ट में इन दो वर्ब्स की, यानी बी की फॉर्म्स
और हैव की फॉर्म्स आपको जरूरत पड़ेगी। इनको यहां पर जो आपको मेन वर्ब जो आपको मिलेगा उसको यूज करने के लिए, एज वर्ब यूज करने के लिए आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा, और वो हम आज इंशाल्लाह डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, और उससे आपके 2 टेंसेस और क्लियर हो जाएंगे, और फिर जो बचता है तो वो इतना आसान हो जाएगा कि कहने की बात ही नहीं है। सो लेट मी रिकॉल यस्टरडे जो हमने दो लफ्ज लिए थे, वॉक और गो, हम इनको ही इस्तेमाल करेंगे एज वर्ब आज। यहां पर हमारे पास वॉक की यहां पर गॉन और गोइंग, यहां पर वॉकड और वॉकिंग। मैंने 2 मुख्तलिफ क्यों लिए, उसकी वजह यह है, एक स्ट्रांग वर्ब मैंने लिया और एक वीक वर्ब मैंने लिया। यहां पर भी वैसा ही हमने किया। तो स्ट्रांग वर्ब और वीक वर्ब, इसमें मसला यह हो जाता है कि वीक वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो पास्ट से मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब हम वीक वर्ब को देखते हैं तो उसकी पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी उसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो एक जैसी होती है। वाकड़ ये भी और वाकड़ यहां पर भी। अब आपको कोई अगर कहेगा कि वाकड़ इस सेंटेंस में एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है या किसी और तरह से इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर उस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है तो तब वाकड़ जो है ये पास्ट सिंपल बनाएगा। लेकिन अगर इस वाकड़ के साथ किसी भी तरह से इनमें से कोई आ गया, कॉम्बिनेशन ये बन गई, यानी हैव की कोई फॉर्म आप थर्ड फॉर्म के साथ मिली हुई देख रहे हैं, मैं रिपीट करूंगा इसको, हैव की कोई भी फॉर्म आप थर्ड फॉर्म के साथ आप देख रहे हैं इसको, तो ये अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगी, ये अब ईडी फॉर्म होगी, अब ये सेकंड फॉर्म नहीं बनेगी। और जो टेनिस बनेगा उसको हम परफेक्ट कहते हैं। अब कल वाला जो नुस्खा है उसको आप दोहराएंगे, यानी कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट करेंगे आप इस्तेमाल तो प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट करेंगे इस्तेमाल तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। आज भी वही तुक्का लगाओ, यानी परफेक्ट टेंस बनाना है आपको। प्रेजेंट में से हैव और हैज का इस्तेमाल किया तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, पास्ट में से हैड का इस्तेमाल किया तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो 2 टेंसेस तो हो गए खत्म। तो यहां पर आपको और 2 टेंसेस आ गए समझ में। अगर आपने कहीं पर भी ये कंस्ट्रक्शन देखी, हैव की कोई फॉर्म, हैव की 3 फॉर्म्स हमारे पास है, अब प्रेजेंट में 2 यानी हैव और हैज, और पास्ट में 1 यानी हैड। अब अगर हैव और हैज यहां पर है और उसके बाद यहां थर्ड फॉर्म है तो आप इसको कहेंगे ये प्रेजेंट है, और पार्टिसिपल हमेशा हैव के साथ मिलकर परफेक्ट टेंस बनाता है, हमेशा परफेक्ट टेंस बनाएगा ये। और ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट, और इसको हम परफेक्टिव भी बोलते हैं या परफेक्ट टेंस बोलते हैं। लेट अस गो हियर। अब यहां पर हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की है, तो ये हमेशा जहां पर भी आप इसको आईएनजी वर्ब को एज वर्ब इस्तेमाल होगा तो ये टेंस बनाएगा प्रोग्रेसिव, जिसको हम उर्फ़े आम में कंटिन्यूअस बोलते हैं। यानी कंटिन्यूअस की बुनियादी निशानी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट की बुनियादी निशानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए, आपने कहीं पर भी परफेक्ट को देखना है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, आपको कहीं पर भी कंटिन्यूअस देखना है तो आपको वर्ब प्लस आईएनजी देखना है। और अब इस वर्ब प्लस आईएनजी ये हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं। आई गोइंग हम कभी नहीं बोलते हैं, और आपने सुना होगा आई एम गोइंग हम कहते हैं, ही वाज गोइंग हम कहते हैं। तो हम यहां पर इस बी से मदद ले रहे हैं, यानी इसको हमने सहारा दिया इस हैव से, और इसका सहारा अब बनने जा रहा है ये बी और इसकी फॉर्म्स। यहां हैव की फॉर्म्स का इस्तेमाल, यहां बी की फॉर्म, तो बी की किसी भी फॉर्म के साथ
यानी बी है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वायर है, वो प्लस आईएनजी है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब यह मसला रह गया कि कौन सा कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट वाली फॉर्म इस्तेमाल हो गई तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आई थिंक कि आपका सारा जो मसला होता है टेंसेस और टीचर भी आपको परेशान करते हैं, और कभी इस लेक्चर को रिपीटेडली आप 2-4 मरतबा देखें और अपने बड़ों के साथ देखें। जहां कहीं आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो आप अपने कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ये टेंसेस जो है ये हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी इनसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।